ये है सवी तकरीब और तकरीब है, ये सारे मुतासरीन बैठे हुए हैं। आप टेंशन में बैठी हैं कि रिलैक्स हो गए? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के साथ हैं तो टेंशन हमारी खत्म हो गई है। बहरिया टाउन के अंदर लोगों के पैसे डूब गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि रिजॉल्व हो रहा है, वो भी इतनी इजीली हो रहा है। मैं बिलीव नहीं करता कि ऐसा कुछ होगा, ये बिलीव ही नहीं कर रहे थे। अबे भाई बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज था और ये वो रकम है मेरे हस्बैंड की। अगर यही काम कोई और पार्टी करा रही होती तो वो आधे पैसे तो वही हड़प कर लेते। और आखिरकार जमात इस्लामी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन बात 100 तक पहुंच गई है। बात 100 तक पहुंच गई। और सबे प्रोग्राम के लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए सबके लिए। सबे आपसे बात की, मतलब वसीम अख्तर साहब से बात करते हैं, कोई अली जरी साहब से बात करते हैं, कोई माशाल्लाह से हमारे सईद गनी साहब से बात करते हैं। कि जिस अंदाज में लोग हमसे वालेहाना मोहब्बत कर रहे हैं, इसी वजह से कि हमने उनका ये वाले मसले को एड्रेस किया और हल किया कि जिसके बारे में उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। ये फातिहा पढ़ चुके थे। है सवी तकरीब और तकरीब है, ये सारे मुतासरीन बैठे हुए हैं जिनके हुकूक गस्ब किए गए। कराची के लोगों के, बहरिया टाउन के अंदर लोगों के पैसे डूब गए, लोगों ने लगाए और चले गए। और कराची वाले और कराची से बाहर वाले भी परेशान रहे। लेकिन पब्लिक एड वो इदारा है कराची के अंदर के जो बहरिया टाउन के मुतासरीन को चेक्स रिटर्न करता है। सवी तकरीब है, ये 100 यानी सेंचुरी हो रही है और ये तकरीब मुनक्किद हो रही है पब्लिक एड कमेटी की जानिब से। ये वो दफ्तर है जहाँ पर रियाज़ मलिक साहब खुद चल कर आए थे। वो रियाज़ मलिक साहब जिनके बहुत सारे स्कैंडल्स मुख्तलिफ जगहों पर चल रहे होते हैं, लेकिन उन स्कैंडल्स में रियाज़ मलिक साहब का नाम स्किप हो जाता है। वो रियाज़ मलिक साहब इस जगह पर खुद चल कर आए और चलने के बाद लोगों के चेक्स वापस करने के लिए तैयार हुए और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के चेक्स, अरबों रुपए के चेक्स, अरबों रुपए की अमाउंट चेक्स के थ्रू इस पब्लिक एड कमेटी को दी जाती है। पब्लिक एड कमेटी जो कि उसको लीड करते हैं कराची के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान, वो मज़ीद एक प्रोसेस के ज़रिए से लोगों को कॉल करते हैं और कराची से बाहर के मुख्तलिफ मकामात से लोग आकर अपना चेक रिसीव करते हैं और मिठाइयों के ढेर लग जाते हैं जगह पर। यहाँ पर वो लोकेशन है जहाँ पर लोग जो हैं आप देख सकते होंगे चेक्स के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं और मैं चाहूँगा लोगों को कवर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी, कैसे खैरियत से? ये मुझे बताएं हो क्या रहा है? ये बहरिया टाउन के जो मुतासरीन हैं जिनके चेक बाउंस हुए थे और जिनको रिफंड हम दिलवा रहे हैं बहरिया टाउन की तरफ। स्टैंप और अंगूठा लगा रहे हैं क्या? ये वेरिफिकेशन के लिए ताकि कोई किसी किस्म की हमारे बल्ली ना पड़ जाए। पूरा सिस्टम चल रहा है बैकअप पे? पूरा सिस्टम है। ये बहरिया टाउन की तरफ से रिसीविंग मिलती है कि इनकी फाइल ओरिजिनल बहरिया में जमा हो चुकी है। ये पर्ची सिर्फ बहरिया टाउन में चलती है, जमात इस्लामी के पास चलती है। अच्छा, ये पीछे कोई पीटीआई का, एमकेएम का, पीपल्स पार्टी का कोई तो होना चाहिए नाम। तो बहरिया टाउन का जमात इस्लामी से जो एग्रीमेंट हुआ था उसके नतीजे में ये सिर्फ इदारा नूर हक में चलती है और ये इनका अमाउंट होता है, इसके मुताबिक हर ट्रांजेक्शन पर हम ये पर्चियाँ ले रहे होते हैं। और फॉर्म आ गया भाई आपके? ये इनकी वाइफ जो है ये अपनी वाइफ से अंगूठा लगवा कर लेकर आए। अच्छा जी। आपसे पैसे कितने लिए इन्होंने ऊपर से? कहीं से भी पैसे नहीं लिए, ना ऊपर से ना नीचे से, ना टेबल के नीचे से पैसे नहीं कहीं से पैसे नहीं लिए। यार पैसे क्यों नहीं ले रहे? कुछ खा पी तो दो। हमारा सारा अल्लाह ताला के पास जमा हो रहा है अमाउंट, सारा अकाउंट अल्लाह ताला के पास। ये मैं एहतिजाज करता हूँ, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर एहतिजाज करते हैं। नहीं, कोई एहतिजाज नहीं। आपसे लिए पैसे? नहीं भाई, पैसे नहीं लिए। नहीं। आपसे लिए सर पैसे? नहीं लिए। आपसे लिए पैसे? पैसे नहीं ले रहे ये लोग, आवाम की फ्री में खिदमत कर रहे हैं भाई। सिर्फ दुआएं ली हैं, दुआएं दे रहे हैं। दुआएं ली हैं बस। आप क्या रहे हैं और इस हवाले से आप? ये प्रोसेस है जी, पहला चेक है। पहला चेक जी। आप फीलिंग है आपकी? मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी के, उन्होंने हमारी मदद की है जहाँ पे बाकी खामोश, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। बहुत हेल्प की है जी भाई। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबे प्रोग्राम के लिए एक दफ़ा तालियां होनी चाहिए सबके लिए। सबे प्रोग्राम पे तालियां होनी चाहिए, बनती तो है ना जी। बिल्कुल भाई, इतना प्रोटोकॉल तो समझ लें बहरिया में नहीं मिलता जितना यहाँ मिल रहा है, जिनको हमने पैसे दिए हैं। ये कह रहे हैं इतना प्रोटोकॉल तो बहरिया में नहीं मिलता, क्या करा रहे? खाना वाना भी खिला रहे हैं? अरे नहीं, खाना नहीं, मसला ये है कि हमारे ही पैसों पे जो है वो हम ही तंग किया जा रहा था वहाँ पे और ये नामुमकिन काम था जो इन लोगों ने करवा दिया। मतलब मार्केट सर्वे आप करें तो जितने भी एजेंट्स और जितने भी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो यही कहते हैं कि भाई आप जो है मर्ज करा लें, पैसे तो नहीं मिलेंगे आपको। मतलब ये मार्केट सर्वे रह चुका है मेरा। तो बस इन लोगों ने बड़ी सपोर्ट की है। मतलब इतना प्रोटोकॉल के बाकायदा आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका चेक आया हुआ है, मैसेज आते हैं, 2 3 दफ़ा रिमाइंडर कॉल आती है प्रोग्राम से पहले। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे। हाफिज़ नईमुर रहमान के लिए आप? हाफिज़ साहब बस मेयर कराची। आप टेंशन में बैठी हैं कि रिलैक्स?
नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के साथ हैं तो टेंशन हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि 30 लाख का हमारे थे बहरिया टाउन में पैसे रुपये, लेकिन ये कि अभी हमें पहला चेक मिल गया है, अब हम दूसरे चेक के लिए आए हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँ कि नफसियाती असरात क्या लगे आपको इस दौरान जब नहीं मिला? हम जैसे बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था कि हलाल पैसे हैं तो हमारे मरेंगे नहीं, तो बस अल्लाह ने कोई किसी न किसी को ज़रिया बना दिया, जमात इस्लामी को ज़रिया बना दिया। एक टाइम ऐसा था कि हमें यही लग रहा था कि शायद हमारे पैसे फंस गए, या क्या हो गया कि बहरिया टाउन से तो मिलना नाउम्मीद हो गए थे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तो हम यही कहेंगे, अल्लाह करे वो कराची के मेयर बने और कराची की तरक्की में उनका अहम किरदार है, तो हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह कराची के मेयर बनेंगे तो हम सुकून में होंगे। कि हमने तो यही कोशिश करी थी कि वहाँ पे प्लॉट लिया, उसके ऊपर घर बनाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे ज़मीन ही नहीं है जो हमने जहाँ पे प्लॉट लिया है, तो फिर हमने रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दिया। 2 साल तक हम रिफ़ंड के लिए चक्कर लगाते रहे, थक गए। फिर एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि यार आप जमात इस्लामी में जमा कराएं अपना केस, तो मैंने तकरीबन 2.5 साल के बाद यहाँ पे केस जमा कराया, तो विद इन 1 मंथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक चेक मिल गया। अब नेक्स्ट 2 मंथ के बाद हमें दूसरा चेक मिल गया, यानी 2 महीने में मुझे 2 चेक मिल गए हैं। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ जमात इस्लामी से, और भी हम चाहेंगे कि कराची में जमात इस्लामी का साथ दें, क्योंकि कराची को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। मेहनत की कमाई तो बिल्कुल हम समझते थे कि हमें अब नहीं जो है वो जारी रखनी चाहिए, और ये जमात इस्लामी का बहुत क्रेडिट जाता है ये कि इन्होंने इतने रिस्पेक्टफुल वे में हमारी रकम हमें वापस दिलाई है, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, और आने वाला हर लम्हा इनके लिए कामयाबी है। ये पहला चेक है आपका? मेरा लास्ट है। लास्ट चेक है, तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आज मैं समझ रही थी कि मेरा सेकंड लास्ट है और ये लास्ट है, और मेरी 9 लाख और मिठाई विठाई किधर है? बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सेकंड लास्ट के चक्कर में थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाथ में फाइल बहरिया टाउन की है किसी और की? बहरिया टाउन की है। बहरिया टाउन की है, इतनी मजबूती से पकड़ी है। तो क्या सिलसिला है, क्यों आई हुई हैं आप? मेरा सेकंड चेक आना है आज इंशाल्लाह। तो आपके पैसे डूब गए थे? बिल्कुल डूब गए थे। कितना अर्सा हो गया डूबे? काफ़ी अर्सा हो गया, मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए। 7-8 साल? उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। इवन जब मैं फर्स्ट चेक लेने आई थी, मैं उनको भी यही कह रही थी। मुझे लास्ट टाइम शायद नजीब साहब थे, उनसे बात हुई थी, तो मैं उनको भी कह रही थी, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये रिजॉल्व हो गया है इशू। अच्छा जी बिल्कुल। पहला चेक, दूसरा चेक, तीसरा चेक, आज तो सभी तकरीब है ये। इंशाल्लाह सब आएंगे। तो आप फिर क्या मिठाई लेकर आई हैं? अच्छा, एक और बात इम्पोर्टेंट, नजीब साहब का नाम लिया आपने जो इसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, पैसे वैसे कितने ऊपर अंडर द टेबल कितने पैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। सच बताएं कोई तभी तो मैं हैरान हो रही थी। मैंने उनको बोला था मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि रिजॉल्व हो रहा है, वो भी इतनी इजीली हो रहा है। आप ये कह सकती हैं मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि वो बाकी अफराद की तरफ? बाकी अफराद कहीं भी नहीं है, तभी तो सीट इस दफ़ा जया ही ले गई। इसीलिए बिल्कुल। तो आपका कोई पैगाम हाफिज नईम के लिए या लोगों के लिए हाफिज नईम के बारे में? सिर्फ और सिर्फ वी आर रियली ग्रेटफुल कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी भी जब जो सेकंड टाइम पे भी बैठी हुई हूँ तब भी दुआएं निकलती हैं ऑब्वियसली। हम लोग इतने इजीली यहाँ बैठ के बस अपना चेक लेते हैं और घर चले जाते हैं। वही जो हमने इतनी ज़्यादा खवारी वहाँ पे की है, हमें यहाँ अगर कंपेयर करें तो हम बहुत ईजीली अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फाइल पे लिखा हुआ है बहरिया टाउन, जी पैसे बिल्कुल। डूब गए? हमारे तकरीबन 15,30,000 16,30,000 रुपए। शामे गरीबा मना रहे थे आप? बस इसी तरह ही है। अब जश्न बारह में आ गए इंशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरह शामे ही है। गरीबा से जश्न बारह का ये सफर कैसा लगा? काफ़ी कठिन था, हमें तो बिल्कुल ना उम्मीद थे, कोई उम्मीद थी नहीं कि इस तरह का कुछ होगा हमारे साथ। तो किसी से सुना था ये पब्लिक एड कमेटी के बारे में, तो वाल साहब इधर आए थे, तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। ये बिलीव ही नहीं कर रहे थे? अरे भाई क्या हो गया, कराची में कुछ भी हो सकता है, बिलीव क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें लगा ये पॉलिटिकल एक पार्टी है, तो ये क्यों करेगी? हाँ ये बात तो सही है भाई, पॉलिटिकल पार्टी, बाकी पार्टियां भी हैं, बाकी पार्टियां भी हैं, पीपल्स पार्टी है, वो तो उल्टा हमसे जो ना जाएंगे तो हमसे उल्टा पैसे लेगी। मैंने बोला वो कितने रुपए ले रहे हैं आपसे, बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। नहीं यार। हाँ, तो मैंने बोला वो ऐसी पागल बना रहे हैं, कोई नहीं करता, तो मैं ड्यूटी पे था। तो ये जरा मिलते हैं, मैं आप नहीं रहमान से बोलता हूँ आप कितने पैसे ले रहे हैं। अच्छा, तो मैं अभी बात साहब से जिद करके आ गया, इस बार मैं जाके चेक लूंगा, मैं भी देखूँ ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो सर चलो आज तुम जाके चेक कर लो। ऐसा तो नहीं हुआ वो यहाँ के बुला के बोले कैमरे के सामने देख के हाथ हिला दे? नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल हमें आके देख के इंतजाम देखा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब हेड्स ऑफ टू यू गाइस, आप लोग मतलब कैसे कर रहे हैं समझ कुछ नहीं आ रहा मैं। और कितने पैसे आपके डूबे? मतलब 16,30,000 डूब चुके हैं, तो आज के हमें 5,90,000 का चेक मिल जाएगा, तो बाकी हमारे 30-40। पहला चेक है या तीसरा चेक है? तीसरा चेक मिल रहा है, तालियां तो बजा दें अपने लिए खुद से।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। बस नईमुर रहमान साहब जो हैं, बस इनका ही जो है ना आसरा है, अभी कराची के मेयर बन जाए इंशाल्लाह। वाल साहब ने सुबह जूते मार के उठा के जाके वोट दिलवाया था जमात इस्लामी को, क्योंकि मैंने आज तक वोट दिया नहीं था, इसलिए डाला के चेक वापस आना है इसलिए। नहीं इसलिए नहीं, अबू ने बोला कि बस वोट तुमने जमात इस्लामी को देना है। अबू मुझे पता है नहीं जीतेंगे, पीपल्स पार्टी का जोर है यहाँ पे, नहीं जीत सकते, गवर्नमेंट उनकी है, सूबाई गवर्नमेंट उनकी है, वो पीडीएम उनकी है सारी, वो कैसे जीतेंगे? बोले जीते या नहीं जीते, तुमने वोट उनको देना है। तो हमने जाके देखा जोर से पड़ा था इस तरह, बस से थोड़ा हल्का ही पड़ गया था। चलें, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से, बहुत बड़ी। तो मिठाई लाएं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे। चेक तीसरा मिल रहा है, मिठाई लेके नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपका भी बैरियर टाउन का कोई मसला था, किस हवाले से? जी हमारे भी पैसे फंस गए थे, प्लॉट लिए थे, लेकिन वो प्लॉट हमें इन्होंने दिए नहीं। कितने अरसे से परेशान हो रही हैं? लंबा अरसा है, कम से कम। तो इस दौरान टेंशन कैसी थी आप? बहुत स्ट्रेस था और हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे, बहुत धक्के खाए हमने, लेकिन हमें यही कहा गया था यहाँ से पैसा निकलवाना मुश्किल है। इससे किसी बंदे ने इनको शेयर किया था, अब आप इनकी जमात इस्लामी के लोगों को फॉलो करें, दे आर डूइंग ऑल वर्क। आपको पहली दफा चेक मिल रहा है? नहीं, दिस इज प्रोबेबली माय लास्ट चेक। रेडियो लास्ट हो, तालियां भाई इनके लिए, आप भी तालियां बजाते हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया। तो कितने पैसे आपको रिकवर हो गए? तकरीबन हमारे मेरे ख्याल से 30 लाख हो गए, हमारे 45 लाख थे जो अब हमें बाकी। आप कोई पैगाम देना चाहती हैं इस वक्त? हमारा एक ही प्रोग्राम है कि इन पे ट्रस्ट करें और आगे इनको हुकूमत दें, रियली प्लीज। टोटल जो है ना 30 लाख थे 2 प्लॉटों के, जिसमें से मुझे जो है ना आज मिला के 40 मिल जाएंगे। ओए ये तो बड़ी मुबारक हो आपको। जी तो मिठाई किधर है? मिठाई लेकर आई हूँ साथ। अच्छा, मिठाई लेकर आई हैं, मिठाई भी आ रही है भैया माशाल्लाह। ये बताएं, आपकी जो अपनी टेंशन थी, नफ्सियाती कैफियत थी, अरे वो हैरतनाक और मुआवजा और अल्लाह का करम तो है ही, लेकिन एक मुआवजा है हमारे इस गंदे सड़े हुए माशरे में कि जमात इस्लामी जो है ना वो एक खूबसूरत कमल है भाई, कमल का फूल है कीचड़ में, जो बेलौस खिदमत कर रही है। अगर यही काम कोई और पार्टी करा रही होती तो वो आधे पैसे तो वही हड़प कर लेते, आधे हमारे हाथ में देते। बैरियर टाउन के लिए पैसे डोनेट करने के लिए आए हैं? नहीं जी, जो डोनेट किए थे वो वापस लेने आए। डोनेट किए थे बस उनसे यही गुजारिश थी कि डोनेट किए तो कुछ हमें इसके बदले में दे दें, मगर उन्होंने पिछले 10 साल से हमें पिछले 10 साल से जी 2013-14 में शुरू किया। ऐसे तो बड़ा नाम है, टाइकून कहलाते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। बस हम भी डर ही गए हैं। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने वो किया है तो आप उनके थ्रू जाएं तभी कोई मिलेगा। तो वाक़तन उन्होंने ऐसे अपनी जो स्टेटस और अपनी पावर का जो है वो सही मानों में अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। और जिस तरह मैंने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आज आया हूँ, और बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी को कहे अगर मेरा काम हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाक़तन सराहता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी भी खैर का काम हो रहा है और बग़ैर किसी घर के। और उन लोगों से निकलवाना वाक़तन बहुत बड़ी एक कामयाबी है जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पहला चेक है। मैं 4 साल खुआर हुआ हूँ, तो मैंने बड़ी मेहनत से अपने सारे पैसे जमा कराए। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और ये हमारे लिए एक मसीहा बन के साबित हुए हैं। और आप ऐसे समझ लें कि एक मगरमच्छ के मुंह से पैसे निकाले। तकरीबन 10 लाख 10.5 लाख रुपए मेरे अभी रहते हैं। तो ये पहला चेक है? ये पहला चेक। आपकी क्या उम्मीद ही हो गई थी, ना उम्मीद क्या चल रहा है? ना उम्मीद ही 5 साल हो गए हैं। वैसे मैं ना उम्मीद हो चुका था। ना उम्मीद? हाँ, कि मगरमच्छ के मुंह से निकालना आसान काम नहीं है। कि जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है, कम से कम ये है कि एक उसूल तो है उनके पास, सिस्टम तो है, बाकी तो किसी के पास सिस्टम ही नहीं है। तो होता ना, रियाज मलिक साहब कहीं तहरीक इंसाफ या किसी और बड़ी पार्टी को कहते हैं भाई हम आपको चेक देंगे, लेकिन नीयत कहाँ से ला के, नीयत भी तो चाहिए ना। तो आपकी क्या फीलिंग्स और क्या आपका मैसेज है? सर मैं तो यही कहूँगा कि ये वाहिद जमात है जो कराची के लिए सोचती है, अच्छा सोचती है। और इत्तेफाकी बात है, मैं बिलोंग करता हूँ लयारी से, लाहौर से आया हूँ, प्रोफेसर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप प्रोफेसर है पंजाब प्रोफेसर हूँ और आज जो है ना आखिरी चेक लेने के लिए जो है ना स्पेशली इस काम के लिए आया। आखिरी चेक है? जी जी, अल्लाह करम है। उम्मीद थी? हाँ, यकीन, उम्मीद नहीं, यकीन था इंशाल्लाह। यकीन था। मिठाई नहीं है?
मिठाई नहीं है वो, चूंकि जो है ना कल वापसी है इंशाल्लाह, लेकिन ये मेरे ज़हन में मैं भी नहीं आया कि मिठाई लेके जानी चाहिए। जिस तरह पब्लिक एड कमेटी वाले अपना वक्त और वक्त कुर्बान करके, आजकल तो बंदे के लिए अपने लिए टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। खुश है, मुस्कुरा रहे हैं, क्या करें, ऐसा लग रहा है आज रिश्ता हुआ है। 10 साल इंतजार किया। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि आज जो है ना माल गनीमत तकसीम हो रहा है, वो वसूल कर रहे हैं। गनीमत तकसीम हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 10 साल इसके लिए इंतज़ार किया है और काफ़ी कोशिशें की है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ और आखिरकार जमात इस्लामी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। आप किधर से हैं? मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से मेरे वास्ते दंदासा लाना और यहाँ से बेरिया टाउन का चेक ले जाना। एग्जैक्टली लेकिन ले जा रहे चेक इंशाल्लाह। पहला चेक है, पहले चेक, पहला चेक। चलो जबरदस्त हो गया जी। मेरा दूसरा चेक है और तकरीबन 5 साल से मैं जो ये बैरिया टाउन के चक्कर लगा रहा था। 5 साल से? जी हाँ। उसके बाद फिर ये कि मेरी हाफिज साहब से और नजीब अयूबी साहब से बातचीत हुई, फिर ये पब्लिक एड कमेटी बनी, मुज़ाकरात का दौर शुरू, और ये जो काम हुआ है ये हकीकतन एक बहुत बड़ा काम है जो कि सिर्फ कराची के लिए नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का इसमें बहुत बड़ा है। आपने हाफिज साहब से बात की, मतलब वसीम अख्तर साहब से बात करते हैं, देखिए बात ये कोई माशाल्लाह से हमारे सईद मनी साहब से बात करते हैं नहीं की देखें, जब अगर ये सब हुए हैं जो कि इसके रियाज मलिक की जेब में, रियाज मलिक के टाउट है। पहले डीआईजी से बात करते हैं, आईजी सब रियाज मलिक के टाउट है। आप वो गाना में सुना था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन बात 100 तक पहुंच गई। बात 100 तक पहुंच गई और इंशाल्लाह ये और मजीद आगे जाएगी। और अभी भी इतने ही लोग कमोबेश बाकी हैं जितनों को हम कैटर कर चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हम हजारों को कैटर कर चुके हैं, हजारों लोग, यस यस, तो इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है। कितने दे रहे हैं? 500 रुपए के चेक दे रहे हैं, 50 भाई किसी के इसमें करोड़ रुपए फंसे हुए थे, किसी के 40-50। तो मैं तो एक रफ आइडिया आपको बता सकता हूँ कि कोई 45 से लेकर 60 लाख रुपए एक मुतासिर की अमाउंट जो है तकरीबन फंसी होती है। इसमें 17 लाख वाले भी हैं, करोड़ वाले भी हैं और 50-60 लाख वाले भी हैं। तो एवरेज यही बनता है और अल्लाह का शुक्र है अब तक हम हजारों लोगों को दे चुके हैं। और इतनी बात तो अरबों की तादाद होगी। जी हाँ, यकीनन यकीनन, इसमें कोई शुबा। ये वही जगह है जहाँ पे रियाज मलिक साहब आए थे? रियाज मलिक साहब बारहा आ चुके हैं और अगर अभी तबीयत उनकी खराब नहीं होती, मैंने इनवाइट किया था आज के प्रोग्राम में, उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ये कि अगर तबीयत खराब नहीं होती तो वो आते और हम तबीयत तरह वेलकम कर। लेकिन ये तो एक सिंपल सी तकरीब है, इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजिकल लोग जो हर फैमिली की अपनी एक कहानी है, घर के अंदर टेंशन, और आपके पीछे एक वर्किंग होगी, अच्छी खासी बड़ी वर्किंग होगी, वो कितनी कम्प्रिहेंसिव वर्किंग करनी पड़ती है आपको। ये एक बहुत बड़ा काम है। जिस वक्त हमने हाथ डाला था तो हमें अंदाजा नहीं था, हम समझ रहे थे कि ये 150-200 के अंदर ये कहानी खत्म हो जाएगी और इतने ही लोग हम आप आए भी थे। लेकिन जैसे जैसे जूं वक्त गुजरता गया और पब्लिसिटी होती गई सीना बसीना, तो अभी तक लोग आ रहे हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम नशर होता है सोशल मीडिया पे, उसके बाद मजीद लोगों का रश लग जाता है। तो ये सिलसिला मुझे नहीं अंदाजा कि और कितना चलेगा। अच्छा नजीब भाई, आप मुझे लोगों की फीलिंग्स बताएं, लोग क्या कहते हैं आपको, सेंटिमेंट्स क्या है? देखिए ये तो जेन्युइन सेंटिमेंट्स तो अक्सर आपको खुद उस वक्त पता चलेंगे जब आप लोगों से मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो बता नहीं सकता कि जिस अंदाज में लोग हमसे वालिहाना मोहब्बत कर रहे हैं, इसी वजह से कि हमने उनका ये वाले मसले को एड्रेस किया और हल किया कि जिसके बारे में उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। ये फातिहा पढ़ चुके थे लोग लिटरली। कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगता हो किसी ने कॉल की और रो रहा हो, कोई ऐसा? वैसे बेशुमार वाक़यात है, सुबह से शाम है, और हमारे फ़ोन भी जो है 24 घंटे खुले होते हैं, जवाब देते हैं। जमात इस्लामी का दफ्तर भी है पब्लिक एड के साथ साथ, मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं, तवज्जो उधर नहीं देनी चाहिए, सारी पार्टियां उधर तवज्जो रखी हुई हैं, आप लोग यहाँ चेक पढ़ते फिर रहे हैं। देखिए हमने जो काम करना था वो काम कर लिया, आवाम ने हम पे एतमाद कर लिया, अब तवज्जो फिर खिदमत खल्क के ऊपर है। एक सवाल और है आपसे, वो ये कि क्या मतलब आप लोग सिर्फ बहरिया टाउन को कवर कर रहे हैं सोसाइटीज के अंदर या और भी कुछ? नहीं, हम तो अगर ये वाले मामला, हमने एक सोसाइटी सेल बनाया, बिल्डर्स हैं उनको एक अलग हमने हेडिंग, इसके अलावा बेशुमार बिल्डर हैं, यानी कोई 30-35 सोसाइटीज तो हमारे पास ऐसी हैं कि जिसके मुतासरीन रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको। मैं अगर आपसे कहूँ कि बहरिया टाउन के अंदर आप अरबों रुपए के चेक्स वापस कर चुके हैं, तो बाकी सोसाइटीज के अंदर भी लोगों को बेशुमार मसले, कब्जे ही नहीं मिल रहे, वहाँ पे भी इतना ही बड़ा जंग जो है वो दूसरी सोसाइटीज में मौजूद है। और कराची का हर दूसरा या तीसरा आदमी किसी न किसी सोसाइटी के झांसे में आया हुआ है। दूसरी सोसाइटी में भी आप पब्लिक एड अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, हमारे जिले जो एडवांटेज है और वो इस पे काम कर रहे हैं और बहुत एडवांटेज